Dear students, today we are going to discuss the topic transformation of sentences. So transformation of sentences, transformation मतलब चेंज करना sentences को बदलना, लेकिन इस ढंग से चेंज करना कि उनका मीनिंग चेंज ना हो। सो कई बार एक ही बात को कई ढंग से कहा जा सकता है, उनका मीनिंग भी सेम रहता है लेकिन सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। तो यही हम करने जा रहे हैं और इसमें अलग अलग मेथड हैं ट्रांसफॉर्म करने के सेंटेंसेस को। तो उसमें एक जो मेथड है दैट इज़ यूज रिमूविंग टू और यूजिंग टू। सो ये जो वर्ड है टी डबल ओ टू एक तरह से एडवर्ब का काम करता है, और टू और साथ में इन्फिनिटिव टू ये दो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सिंपल सेंटेंस का पार्ट होते हैं कई बार। और उसको हम जब चेंज करते हैं, मान लो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो सो दैट ये एक तरह की क्लॉजेज हम यूज़ करते हैं, एक क्लॉज सो को लेके एक दैट को लेके। और ये टू टू और सो दैट ये दो स्ट्रक्चर हैं, तो इनकी अदला बदली कैसे करें, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें कि मीनिंग सेम रहे और लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल जाए। और एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि उसमें यही लिखा होगा, एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें लिखा होगा या तो रिमूव टू या लिखा होगा यूज़ टू। और यदि रिमूव टू लिखा हो तो टू टू इस कॉम्बिनेशन की जगह पे हमने सो दैट वाला कॉम्बिनेशन लगाना है, और यदि लिखा हो यूज़ टू तो फिर सो दैट वाला कॉम्बिनेशन होगा, उसकी जगह पे उसको हटा के हमने टू टू लगाना है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो बाकी नहीं भी क्लियर तो अभी एग्जांपल्स लेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और देखें कि इसको कैसे करना है। तो पहले बात करेंगे यूज़ टू की। सो मान लो एक सेंटेंस दिया है, फॉर एग्जांपल ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, कि वो इतना ओल्ड है, इतना बूढ़ा है कि वो रन नहीं कर सकता, दौड़ नहीं सकता। तो हमें कहा जाए कि इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करो, इसको चेंज करो और इसमें टी डबल ओ टू लगाओ। तो वो हम कैसे करेंगे? तो ये एग्जांपल है, हम लिखेंगे ही इज़ टू ओल्ड टू रन, और इसका मतलब भी वही है कि ही इज़ टू ओल्ड टू रन, कि वो इतना ज़्यादा बूढ़ा है कि वो दौड़ नहीं सकता। सो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे हालांकि नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो उसी तरह का है। नॉट लगा तो नहीं है लेकिन नॉट वाली बात ही है इसमें भी। तो इज़ टू ओल्ड टू रन, कि वो इतना ज़्यादा बूढ़ा है कि वो रन नहीं कर सकता, हालांकि नहीं नहीं लिखा लेकिन इसका मीनिंग यही है। तो अब इसको करना कैसे है, क्या फार्मूला है, क्या मेथड है, तो वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पे इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके ऐसा क्यों बना। तो इसको देखें, सबसे पहले सो दैट की जगह पे टू टू लगाया हमने। तो हमने कैसे किया कि पहला जो सो था उसकी जगह पे हमने टी डबल ओ टू लगा दिया, ही इज़ सो ओल्ड का बन गया ही इज़ टू ओल्ड। और जो दूसरा पार्ट है, ये जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है दैट ही कैन नॉट रन, इसकी जगह पे हमने टू रन किया। तो फॉर्मूला क्या है, यदि वैसे देखें तो दैट से लेके नॉट तक वाला जो सारा पार्ट है उसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया टू से। ठीक है, सो दैट ही कैन नॉट, या यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, आई कैन नॉट, यू कैन नॉट, सो वट एवर जो भी है, तो वो सारा दैट से लेके नॉट तक हटा देना है और उसकी जगह पे हमने टू लगा देना है। सो पहला टू लगाया सो की जगह पे, और दूसरा जो टू इन्फिनेटिव था तो वो हमने लगाया दैट ही कैन नॉट, दैट से लेके नॉट तक जो भी पार्ट था उसकी जगह पे, और मीनिंग दोनों का वही है। और एक और एग्जांपल लेते हैं। सो मान लो सेंटेंस है शी इज़ सो प्राउड, वो इतनी प्राउड है, इतनी घमंडी है, दैट शी डज़ नॉट लिसन टू एनी वन, कि वो किसी की नहीं सुनती। तो यहाँ पे भी हमें मान लो यही कहा जाए कि आप यूज़ टू टी डबल ओ टू लगाना है आपने और सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो अगेन वही वाला फार्मूला जो अभी हमने लगाया था कि पहला जो सो है उसकी जगह पे हमने टी डबल ओ टू लगा दिए, और दैट से लेके नॉट तक जो भी था, दैट शी डज़ नॉट था यहाँ पे, सो कैन नॉट भी हो सकता है, डज़ नॉट भी हो सकता है, डू नॉट, डिड नॉट, या कुड नॉट भी हो सकता है। सो ज़्यादातर कैन नॉट या कुड नॉट ही होता है। सो लेकिन डू, डज़, डिड भी हो सकता है। तो यही करेंगे, दैट से लेके नॉट तक जो पार्ट था वो सारा हमने हटा दिया, उसकी जगह पे सिर्फ एक टू इन्फिनेटिव लगा दिया। तो बन गया शी इज़ टू प्राउड टू लिसन टू एनी वन। तो इसका मतलब भी वही है कि वो इतनी ज़्यादा ही प्राउड है कि किसी की बात सुनने के लिए कुछ ज़्यादा ही प्राउड है कि किसी की बात वो नहीं सुनती, मतलब इसका यही है इस बात का भी। सो आई होप इसका जो फॉर्मेट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, सो की जगह पे टी डबल ओ लगाया और दूसरा दैट से लेके नॉट तक वाला सारा काट के सिंपली
TO2 लगा दिया और इस हमने सेंटेंस को इस तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो एग्ज़ाम में यदि कहा जाए ये सेंटेंस दिया हो और हमें कहा जाए कि यूज़ टू, तो हम यही मेथड अपनाएंगे। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सो दैट से टू में कैसे कन्वर्ट करना है, यूज़ कैसे करना है टू को। अगेन वी हैव दिस एग्जांपल, आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट ज्वाइन यू इन सेलिब्रेशंस। तो यहाँ पे भी वही बात देखनी है, एक तो सो देखना है हमने और दूसरा दैट से लेके नॉट तक, सो दैट आई कैन नॉट। सो ये दो पार्ट हैं, इसकी जगह पे TOO और इसकी जगह पे TO। देखें क्या बना, आई एम टू बिजी टू ज्वाइन यू इन सेलिब्रेशंस। सो आई कैन नॉट, दैट आई कैन नॉट की जगह पे सिर्फ एक टू लगाया हमने और इसकी जगह पे TOO लगाया। और एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ सो हैप्पी दैट ही कैन नॉट टेल। तो इसका क्या आएगा, ही इज़ टू हैप्पी टू टेल। सो की जगह पे टू, दैट ही कैन नॉट की जगह पे TO टू इन्फिनेटिव। द वॉल इज़ सो हाई दैट आई कैन नॉट जंप ओवर इट। इस सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि ऊपर वाले यदि सेंटेंसेस देखें, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जैसे कि, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है तो उसमें आई लगा हुआ है और बीच में जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आई लगा हुआ है। सो वाले क्लॉज में भी आई है और दैट वाले क्लॉज में भी आई है। तो यहाँ पे भी सो वाले क्लॉज में भी ही है और दैट वाले क्लॉज में भी ही है, मतलब सेम ही प्रोनाउन यूज़ हो रहा है दोनों जगह पे। लेकिन यहाँ पे सो वाले में द वॉल है और दैट वाले में आई है, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो ऐसी केस में हमने क्या करना है कि उसने लिखा है द वॉल इज़ सो हाई, दीवार इतनी ऊंची है, दैट आई कैन नॉट जंप ओवर इट, कि मैं इसके ऊपर कूद नहीं सकता। सो मैं के लिए मतलब स्पेसिफिक आई के लिए ये बात एप्लीकेबल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे द वॉल इज़ सो की जगह पे टू आई लगाया। एक थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हमने किया कि दैट आई कैन नॉट हमने पूरा नहीं रिप्लेस किया, आई का हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनाया और आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, मी। जैसे पैसिव वॉइस में भी करते हैं, आई का मी बन जाता है, सो शी का हर बन जाता है, ही का हिम बन जाता है, दे का देम। सो फॉर मी हमने एक यहाँ पे एक अलग किया, फॉर मी लगा दिया, बाकी सारा सेम ही है, दैट और कैन नॉट हटा दिया और उसकी जगह पे टू लगा दिया और बाकी जंप ओवर इट, जंप ओवर इट। सो उसमें कोई चेंज नहीं की। सो क्या बना, द वॉल इज़ टू हाई फॉर मी टू जंप ओवर इट। सो ये वाला एक थोड़ा सा पार्ट हमने डिफरेंट किया है। वो क्यों किया है, क्योंकि जो आगे जो सब्जेक्ट है सो वाले क्लॉज में, तो वो दैट वाले क्लॉज में जो प्रोनाउन है वो मैच नहीं करता, वॉल और आई मैच नहीं करता। तो मतलब आई स्पेसिफिक आई के लिए है तो आई का हमने कर दिया फॉर मी। सो ये एक हमने चेंज की है, इसको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देंगे। तो बाकी सारा सिंपल ही है और कोई डिफरेंट काम नहीं किया हमने। एक और एग्जांपल है, ही इज़ सो स्लो दैट ही कैन नॉट कैच हर। सो ये भी बड़ी सिंपल एग्जांपल है, इसमें तो आगे भी ही है पीछे भी ही है, सो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, तो ये सेम ही है, ही इज़ टू स्लो टू कैच हर। और नेक्स्ट देखें आगे, अब बात करते हैं रिमूव टू की। सो अभी तक हम बात कर रहे थे यूज़ टू की कि टू लगाना है, और अभी बात करेंगे कि टू हटाना है। तो दोनों तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ही इज़ टू वीक टू रन। तो यहाँ पे टू ऑलरेडी लगा हुआ है और हमें कहा जाए कि टू को हटाओ। सो कैसे हटाएंगे कि टू की जगह पे हम सो दैट लगाएंगे। सो पहले जब लगाना होता था टू तो हम सो दैट की जगह पे टू या टू लगाते थे, और जब हटाना है तो टू की जगह पे सो दैट लगाएंगे, रिवर्स करेंगे, और प्रोसेस सेम ही है। तो अभी हमने ये यहाँ पे क्या किया कि TOO की जगह पे सो लिख दिया, ये तो सिंपल ही है पार्ट। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया कि सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, तो टू की जगह पे हमने दैट ही कैन नॉट लगाया। एक बार फिर ध्यान से इसको समझ लेते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, ही इज़ टू वीक टू रन, हमने दोनों को चेंज करना है, TOO को और TO इन्फिनेटिव, इन दोनों को हटाएंगे, इन दोनों की जगह पे सो दैट वाला स्ट्रक्चर लेके आएंगे। सो कैसे लेके आएंगे, पहले TOO की जगह पे सो लगा दिया और दूसरा जो TO था तो उसकी जगह पे हमने एक तो पहली बार दैट लगाया, और ये ही कहाँ से आया, ही यहीं से आया, आगे से जो आगे सब्जेक्ट था उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन लगाया। आगे ही है तो यहाँ पे भी ही, यहाँ पे किसी का नाम होता तो उसके हिसाब से प्रोनाउन आना था, और आगे हमने लगा दिया कैन नॉट। और यहाँ पे एक और बात और दिखने वाली है कि यहाँ पे इज़ लगाया तो हमने कैन नॉट लगाया, यदि यहाँ पे वाज या वर होता फिर कुड नॉट लगाना था। इज़ एम आर है तो कैन नॉट, वाज वर है तो कुड नॉट, प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट, पास्ट टेंस में कुड नॉट। सो इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखेंगे। और एग्जांपल्स लेते हैं। सो अगेन रिमूव टू को रिमूव करना है तो टू की जगह पे सो दैट लगाएंगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, ही इज़ टू प्राउड
टू लर्न। सो ये वाला टू और ये वाला टू हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, ही इज़ सो प्राउड दैट, और दैट लगाने के बाद ये जो सब्जेक्ट था उसी के हिसाब से प्रोनाउन ही और कैन नॉट, और बाकी जो लर्न है एज सच वही लिख दिया, ही सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। अगली एग्जाम्पल है शी वॉज टू ओल्ड टू वॉक फास्ट, और यहाँ पे भी यही करेंगे, शी वाज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट। सो यही देखने वाली बात है, ऊपर इज़ था तो कैन नॉट है, यहाँ पे वाज है तो कुड नॉट। सो बाकी सारा सेम ही है। सो इस टू की जगह पे दैट शी कुड नॉट लगा दिया और पूरा सेंटेंस बन गया। और नेक्स्ट है द टीचर इज़ टू वीक टू कंट्रोल द क्लास, और द टीचर इज़ सो वीक दैट, और यहाँ पे ही लगाया, ही की जगह शी भी लगा सकते थे वैसे, क्योंकि टीचर ही भी हो सकते हैं शी भी हो सकती है। सो ही कैन नॉट कंट्रोल द क्लास। आई होप इट इज़ क्लियर अप टू दिस पॉइंट, यहाँ तक पूरा समझ लग गया होगा। और आगे बात करते हैं डिफरेंट प्रोनाउन बिफोर टू। यदि टू के आगे जो प्रोनाउन है वो डिफरेंट लगा हो, जैसे यहाँ पे फिर वही एग्जाम्पल, इस तरह की एक एग्जाम्पल हमने पहले भी ली थी, द मिल्क इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। सो द मिल्क, आगे जो सब्जेक्ट है वो मिल्क है, सो टू के साथ जो लगा है, और जो दूसरे पार्ट में इन्फिनेटिव टू के पहले जो लगा है वो मी लगा है। सो मिल्क और मी मैच नहीं करते, आई और मी तो मैच करते, लेकिन मिल्क अलग सब्जेक्ट है और प्रोनाउन डिफरेंट है। तो यहाँ पे फॉर वाला पार्ट है, सो फॉर मी। सो इसको हम कैसे करेंगे, द मिल्क इज़ सो हॉट दैट, अब ये जो फॉर मी है, सो इसका हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाएंगे। सो पहले हमने किया था सो दैट से, जब टू टू बनाया था तो तब हमने इसको फॉर मी किया था, अब इसको रिवर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दैट और मी का आई बन गया, और बाकी कैन नॉट साथ में लगाएंगे, और कैन नॉट ड्रिंक और इट। और इट किसके लिए लगाया, ये मिल्क, मिल्क के लिए हमने साथ में यहाँ पे इट लगाया। सो थोड़ा सा ये फॉर्मेट है, जहाँ पे फॉर वाला वर्ड आ गया तो वहाँ पे जब चेंज करना है फॉर वाला वर्ड आ जाएगा, और ऑब्वियसली जो आगे सब्जेक्ट होगा वो अलग होगा और यहाँ पे अलग होगा। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना कि फॉर मी या फॉर कुछ भी है। सो फॉर यदि हर होता तो शी आना था, फॉर हिम होता तो यहाँ पे ही आना था, फॉर देम होता तो दे आना था। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे करनी है। और जो किस चीज़ को ड्रिंक करना है तो उसके लिए हमने वहाँ पे उसका प्रोनाउन लगाया यहाँ पे। एक और सिमिलर एग्जांपल है, दिस बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट। सो इस सेंटेंस में भी फॉर लगा है, जैसे वहाँ पे फॉर मी था यहाँ पे फॉर हर है। सो हर का शी बनेगा और फॉर कट जाएगा, और बाकी सेंटेंस कैसा दिखेगा, दिस बॉक्स इज़ सो हैवी दैट, सो हर का शी बन गया, और आगे कैन नॉट लिफ्ट और साथ में इट लगाया, दिस बॉक्स के लिए इट लगा दिया, दिस बॉक्स इज़ सो हैवी दैट शी कैन नॉट लिफ्ट इट। और नेक्स्ट है द वॉल इज़ टू हाई फॉर मी टू जंप ओवर इट। सो इसका क्या करेंगे, द वॉल इज़ सो हाई, ठीक है, दैट, सो फॉर मी का आई बन गया, कैन नॉट जंप ओवर इट। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग पैसिव वॉइस सेंटेंसेज, जो पैसिव फॉर्म में हो सेंटेंसेज, जैसे कि ही स्पोक सो फास्ट दैट ही कुड नॉट बी अंडरस्टूड। सो कुड नॉट बी अंडरस्टूड ये एक तरह का पैसिव वाला स्ट्रक्चर है कि बी लगा हुआ है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो हालांकि इसमें कोई खास डिफरेंट काम नहीं करना, जैसे पहले करते हैं वैसे ही करेंगे कि ही स्पोक, सो की जगह पे टू लगा दिया, फास्ट टू, और वही दैट से लेके नॉट तक काट दिया, और बाकी जो बचा बी अंडरस्टूड तो बी अंडरस्टूड। सो नॉर्मल सेंटेंस में यहाँ पे होना था अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड आएगा। यदि बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है बी अंडरस्टूड तो बी अंडरस्टूड आएगा। कुछ डिफरेंट नहीं है, वही सेम ही है, जस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वही अलग है। तो लेकिन फार्मूला वही है कि दैट से लेके नॉट तक जो भी लगा है वो काट दो, और बाकी सारा जो है टू के आगे लगा दो। और एग्जांपल अगली है, द केस इज़ टू अर्जेंट टू बी पोस्टपोन्ड, और इसमें ये रिवर्स करना है, टू टू लगा हुआ है, हमने रिमूव टू करना है। द केस इज़ सो अर्जेंट दैट, और यहाँ पे हम अपने पास से जो है प्रोनाउन लगाना है। प्रोनाउन हमने क्या लगाया, इट लगाया। इट क्यों लगाया, केस के लिए इट लगाया। सो द केस, केस के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इट। कैन नॉट और आके जो है बी पोस्टपोन्ड। सो द केस इज़ सो अर्जेंट दैट इट कैन नॉट बी postponed. The problem is too difficult to be solved. The problem is so difficult that, again it क्यों लगाया problem के लिए, that it cannot be solved. So इस तरीके से इनको करेंगे। और कुछ और एक्सरसाइज लेते हैं, मिक्स्ड एक्सरसाइजेज लेते हैं, ताकि सब तरह का जो स्ट्रक्चर है हमें क्लियर हो जाए। सो इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड।
तो कभी भी ज़्यादा देर नहीं होती मेंट करने के लिए, किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए ज़्यादा देर नहीं होती। और यहाँ पे हम देखें कि ज़्यादा देर नहीं होती सुधारने के लिए। किसने सुधारना है वो हमें दिया नहीं गया, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, तो किसने मेंट करना है वो नहीं दिया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इट इज़ नेवर सो लेट दैट। सो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट यदि हमारे पास नहीं है कि किसने काम करना है, तो फिर हम यूज़ करते हैं वन। सो वन एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, दैट वन कैन नॉट मेंट। और अगला है ही इज़ टू कंपोज टू लूज टेम्पर। सो यहाँ पे ही इज़ सो कंपोज्ड दैट। सो यहाँ पे तो हमें ही दिया हुआ था, तो यहाँ तो वन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सब्जेक्ट है ही है, तो उसी को यूज़ करेंगे, दैट ही कैन नॉट लूज टेम्पर। शी इज़ सो वीक दैट शी कांट सिट। सो कांट या कैन नॉट एक ही बात है, शी इज़ टू वीक टू सिट। और कुछ और फाइनल एक्सरसाइज लेते हैं। दीज फ्रूट्स आर टू चीप टू बी गुड। सो दीज फ्रूट्स आर सो गुड दैट दे किसके लिए लगाया, फ्रूट्स के लिए, दैट दे कैन नॉट बी चीप। तो जब टू की जगह पे सो दैट लगाएंगे तो उसमें नॉट लगेगा, इस बात का ख्याल रखना है। और सो दैट में जब नॉट लगा हो, टू में चेंज करना है तो नॉट कट जाना है। इन बातों का हमने अगेन ध्यान रखना है। दैट मैन इज़ टू एरोगेंट टू बी प्लीज्ड। द मैन इज़ सो एरोगेंट दैट। सो ही किसके लिए लगाया, मैन के लिए, दैट ही कैन नॉट बी प्लीज्ड। द आयरन रॉड वॉज सो हॉट दैट ही कुड नॉट टच इट। द आयरन रॉड वॉज टू हॉट फॉर हिम टू टच। अगेन यहाँ पे द आयरन रॉड अलग है, ही जो है वो अलग है, तो इसके लिए जहाँ सब्जेक्ट अलग है और बीच वाला जो दैट क्लॉज में जो प्रोनाउन है वो अलग है, तो उस केस में हम फॉर ही का बन गया हिम, फॉर हिम टू टच। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो काफ़ी तरह की हमने अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज हमने कर ली हैं। सो थोड़ी सी इस तरह की जो स्लाइटली ट्रिकी वन थी फॉर वाली, यहाँ पे आगे सब्जेक्ट कुछ और है, प्रोनाउन कुछ और है, इस तरह की भी की। और बाकी जो सिंपल है, नॉर्मल है, तो वो भी हमने की। थोड़ी सी पैसिव वॉइस वाली भी की। और कुल मिला के जो सबका जो मेन फार्मूला है, मेन स्ट्रक्चर है, वो सारा सेम ही रहता है, तरीका सेम ही रहता है। तो इन बातों का हमने ख्याल रखना है। रिमूव टू कैसे करना है और यूज़ टू कैसे करना है। सो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज एक्सरसाइजेज। और एग्ज़ाम में ये जो एक्सरसाइज आपकी आएगी तो आप उसको जितने भी मार्क्स की होगी पूरे नंबर आएंगे आपके। So thank you. So we'll meet once again with another video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.